हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों को सरफेस करियर इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों, हम गाउस के नियम के छठे अनुप्रयोग की बात कर रहे थे, जिसका नाम था कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। दोस्तों, इसकी हमने दो स्थितियां संपूर्ण रूप से पढ़ चुके थे। स्थिति नंबर फर्स्ट का नाम था जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। स्थिति नंबर सेकंड का नाम था जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो। और आज हम बात करने वाले थे स्थिति नंबर थर्ड, जिसका नाम है जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। दोस्तों, हमने स्थिति नंबर थर्ड को भी कुछ हद तक पूरा कर लिया था। स्थिति नंबर थर्ड में हमने क्यू डैश का मान निकाल चुके थे। आप लोगों को आसान से पता होगा, यहाँ तक हमने लिख चुके थे। इस समीकरण का नाम दिया था अपन ने समीकरण नंबर 11। मैं इसी को आगे जारी रखते हुए आपको इसके बाद क्या लिखना है उसके बारे में बताने वाला हूँ। आप लोगों ने यहाँ तक तो लिख ही रखा है। अब इसके बाद आप लोगों को लिखना क्या है उसकी हम बात करने वाले हैं। आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट है क्यू डैश का मान निकालना। क्यू डैश का मान निकालना मैंने बताया दिया था। अब हम क्या करेंगे, अतः गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की बात कर लेंगे। अतः इसी के नीचे लिखना है, अतः गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जब भी विद्युत क्षेत्र की फाई ई बराबर आप लोगों को मैंने बता रखा है। क्या होता है दोस्तों, ई डॉट डी एस। आप लोगों को आसानी से पता है। जब भी आप लोग बिंदु गुणनफल हटाते हो क्या लगाते हो दोस्तों, कोस थीटा लगा देते हो। आप लोगों को चित्र से पता है ई सदिश, चूंकि ई सदिश और डी एस एक दूसरे के क्या है, समांतर है। मैं इसी चीज को इधर लिख रहा हूं दोस्तों। समांतर होंगे तो थीटा बराबर कितना होता है, 0 डिग्री। तो उपरोक्त समीकरण से फाई ई बराबर कितना आएगा दोस्तों, ई डी एस कोस 0 डिग्री। कोस 0 का मान अपन सबको पता है दोस्तों। फाई ई बराबर कितना आएगा, ई डी एस। कोस 0 का मान कितना हो चुका है, 1। फाई ई बराबर कितना निकल गया, ई बराबर करके बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी एस। आप यहां तक नोट कर सकते हो दोस्तों। आप यहां तक उतार दीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को आगे की चीज बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। यहां ds की जगह क्या आता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका आता है, यहां ds की जगह आएगा क्षेत्रफल आएगा। अब यहां आएगा उस आपने गाउसीय पृष्ठ जो बनाया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान आप सबको पता है, ds बराबर 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो फाई ई बराबर आप लोगों का आ जाएगा e इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये समीकरण नंबर आपके बन जाएगी 12। आप यहां तक नोट करते जाइएगा। आप लोगों को दिख रहा होगा फाई ई बराबर आएगा आप लोगों के e इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये तो आपने निर्गत विद्युत फ्लक्स निकाल लिया। किससे, गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। लेकिन गाउस के नियम से फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है उसकी हम बात करने वाले हैं। देखना दोस्तों आगे। आप लोगों को समीकरण नंबर 12 बन चुकी है। लेकिन गाउस के नियम से फाई ई बराबर कितना होता है दोस्तों, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो बोलता हूं मैं। और सिग्मा क्यू का मतलब होता है कि कितना आवेश उस काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ के अंदर आ रहा है। तो यहां मैं सिग्मा क्यू के स्थान पर रखूंगा क्यू डैश। ये चीज याद रखना बस। फाई बराबर अपन क्या लिखते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मतलब होता है कितना आवेश काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ के अंदर आ रहा है। जो आपने काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ बनाया उसके अंदर कितना आवेश आ रहा है, तो उसके अंदर आवेश कितना आ रहा है, क्यू डैश। कितना आ रहा है दोस्तों, क्यू डैश। अब आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 11 से क्यू डैश का मान रख दो। समीकरण नंबर 11 से क्यू डैश का मान रखने पर सारी समस्या सोल्व हो जाएगी। फाई ई बराबर क्यू डैश का मान क्या था, क्यू स्मॉल r क्यूब
अपॉन में कैपिटल आर क्यूब और एप्सिलॉन नॉट ऐसा कैसे ही समीकरण नंबर बन जाएगी आपके 13। आप इस समीकरण को ध्यानपूर्वक देखते हुए उतार लीजिएगा। क्या था यहां क्यू डैश क्यों आया? आप पूछोगे सर अभी तक अपन लिख रहे थे फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वहां क्यों इसलिए लिख रहे थे क्योंकि जब स्थिति नंबर फर्स्ट थी तब भी सारा आवेश आ रहा था, स्थिति नंबर सेकंड की जब भी सारा आवेश आ रहा था, लेकिन स्थिति नंबर थर्ड में जब बिंदु गोले के अंदर आ चुका है तो वहां कितना आवेश आया? क्यू डैश आवेश आया, तो क्यू डैश का मान अपन ने रख दिया। आप लोग यहां तक नहीं? अब देखो समीकरण नंबर 13 आपके सामने है, समीकरण नंबर 12 आपके सामने है। समीकरण नंबर 12 भी फ्लक्स को बताती है, समीकरण नंबर 13 भी फ्लक्स को बताती है। हम समीकरण नंबर 12 व 13 की क्या कर देंगे? तुलना। समीकरण नंबर 12 व 13 से, समीकरण नंबर 12 व 13 से आप देखते जाइएगा दोस्तों। इसके पास में देखो समीकरण नंबर 12 से फाई ई का मान कितना है? आपने निकाला ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू फाई ई का मान दोनों की तुलना करा। तुलना करने का अर्थ ये होता है जब एलएचएस वाले पद बराबर होते हैं तो उनका आरएचएस वाले पद भी बराबर होंगे। क्या निकलेगा? क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। जो चीज कट रही है वो काट दो दोस्तों, आर स्क्वायर से आर क्यूब वाला कट जाएगा। आप लोगों को ई का मान निकालना है। ई का मान निकालने के लिए देखो 4 पाई इधर आ जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ में लिख दिया। बचा क्यूचा क्या है? क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इस चीज को आप देख लीजिएगा। इस चीज को देखने के बाद हम आगे की बात करेंगे। क्या बचा? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। सॉरी क्यूब आएगा, यहां क्यूब है क्योंकि यहां क्यूब है। इस छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना, कभी मेरे से गलती हो जाए तो आप अच्छे से देखते जाना। आप लोग यहाँ ए का मान निकाल चुके हो। अब दोस्तों अब हम चाहें तो यहाँ ये क्यू का मान ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है, लेकिन अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर रो के रूप में लिखनी है, आयतन आवेश घनत्व के रूप में लिखनी है, तो हम यहाँ किसका मान रख देंगे? कैपिटल क्यू का मान रख देंगे। जैसे कैपिटल क्यू का मान रखेंगे तो यहाँ पर अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रो के रूप में आ जाएगी। तो यह भी क्या है? अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है। लेकिन अगर यहाँ मैं आपके क्यू का मान रख देता हूँ, समीकरण नंबर इसको भी नाम दे देते हैं 14, समीकरण नंबर 14 में, या फिर हम जानते हैं कि लिख देंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप सब? कैपिटल क्यू बराबर क्या होता है? रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो समीकरण नंबर 14 से आप लोग दिख रहा होगा ई बराबर, आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो बोल देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह आएगा दोस्तों रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये यहाँ पर देखो ये पद ऐसा कैसे ही क्यू की जगह वाला पद लिखा, साथ में क्या है? इंटू आर ऐसा कैसे आ चुका है, और बटा में क्या बचा है? कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर क्यूब से कैपिटल आर क्यूब कैंसिल हो चुका है दोस्तों। देखो 4 से 4 कैंसिल हुआ, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। ये सब कैंसिल होने के बाद जो बचा उस चीज को मैं लिख रहा हूं आपके सामने इधर की साइड, आप लोगों को दिख रहा होगा सरफेस के नीचे लिख रहा हूं मैं। ई बराबर क्या बचा दोस्तों अपने पास? रो बचा, आर बचा और एप्सिलॉन नॉट बचा, इसका और 3 बचा। क्या बचा? मैं आपके सामने लिख रहा हूं रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आप लोगों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या है दोस्तों? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। 3 के साथ 3 बटा के बटा में पद तो नीचे आ चुका है। आप इस चीज को ध्यानपूर्वक देखते जाना, आप लोगों को दिख रहा होगा क्या आया दोस्तों? ई बराबर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप लोगों को इधर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं। देखो ई बराबर क्या बचा अपने पास? वो चीज देखो, इधर कुछ भी नहीं है, रो बचा है और आर बचा है, तो रो और आर लिख दो। ये 3 बटा में चल गया, 3 बटा में चल गया। नीचे क्या बचा? 3 एप्सिलॉन नॉट बचा, ये एप्सिलॉन नॉट बच गया।
समीकरण नंबर क्या बन गया अपने पास 15। समीकरण नंबर 14 भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है, समीकरण नंबर 15 भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है। फर्क कितना सा होगा दोस्तों, समीकरण नंबर 14 तो आवेश के रूप में बताती है, जबकि समीकरण नंबर 15 रो के रूप में, जिसे अपन क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं, इसके रूप में आपका आंसर को बताती है। इसके बाद में समीकरण नंबर 14 और 15 को सदिश रूप में भी लिखूंगा, इसका सदिश निरूपण भी अपन करेंगे दोस्तों। सदिश निरूपण होता है क्या, उसके बारे में अपन बात करेंगे कि सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे लिखी जाती है, उसकी हम बात करेंगे। तो मैं इसको इधर की साइड लिख रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होना। समीकरण नंबर 14 और 15 किसको बताती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है। अब मैं इसको सदिश रूप में भी लिख रहा हूं, आप लोगों को यहां तक आसानी से पूरा नोट कर लिया होगा। अब मैं समीकरण नंबर 14 और 15 को आगे जारी रखते हुए सदिश रूप में लिखने वाला हूं, तो आप देखते जाना दोस्तों। सदिश निरूपण इसे जिसे बोला जाता है, मैं हटा देता हूं। सदिश निरूपण या सदिश रूप में, सदिश रूप में, सदिश रूप में क्या आएगी दोस्तों, ई सदिश इक्वल टू क्या क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बोलो क्या था दोस्तों, ई सदिश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था इसका कैपिटल क्यू स्मॉल आर कैपिटल आर क्यूब, और साथ में क्या लगाता हूं मैं आर क्यूब। ये तो समीकरण नंबर 14 सदिश रूप में आ चुकी है। इसी का तरह आपने यहां बराबर करके लिख देता हूं, क्योंकि मान तो दोनों एक ही है। जब मैंने Q का मान लिखा, Q का मान निकालने के बाद आपके पास क्या आया था, रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में कितना आता है आर क्यूब। इस प्रकार से दोस्तों ये समीकरण नंबर 16 जो आएगी सदिश रूप को बताएगी। इस प्रकार से आपके स्थिति नंबर 3 भी यही समाप्त होती है। इस प्रकार से आपके स्थिति नंबर 3 भी यही समाप्त होती है। तो आप लोगों के समीकरण नंबर 16 तक सारी स्थितियां आ चुकी है। तो ये स्थिति नंबर 3 भी यहाँ समाप्त हो चुकी है। इसके बाद हम बात करेंगे, एक विशेष स्थिति होती है। विशेष स्थिति का अर्थ क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। विशेष स्थिति ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष स्थिति जब बिंदु P, जब बिंदु P गोले के केंद्र पर हो। केंद्र का अर्थ होता है r बराबर 0। जब r का मान 0 आएगा, r का मान यहां 0 रखोगे, पूरे पद का मान 0, यहां 0 रखोगे, इसका मान 0, तब E बराबर 0 होगा। याद रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आएगा 0। आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अपन E व R के मध्य ग्राफ बनाएंगे। तीनों स्थितियों के लिए E व R के मध्य ग्राफ बनाएंगे अपन। ठीक है दोस्तों, अपन तीनों स्थितियों के मध्य R के मध्य ग्राफ बनाने वाले हैं। आप एक एक रूप को देखते जाइएगा। लिखना दोस्तों E व R के मध्य ग्राफ क्या है, इसी के नीचे E व R के मध्य ग्राफ। मैं एक ही ग्राफ में तीनों स्थितियों को एक साथ बना दूंगा। तीनों स्थितियां कौन कौन सी, जब बिंदु P गोले के बाहर हो, जब बिंदु P गोले की सतह पर हो, जब बिंदु P गोले के अंदर हो। इसकी हम बात करेंगे दोस्तों। सिंपल सा ग्राफ है। जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित होता है E in, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दूरी के समानुपाती होती है। आप देखते जाना, ये चीजें सारी आपको देखनी है। ये जो पहली स्थिति बताती है केंद्र बिंदु O है। जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के समानुपाती होती है, इसलिए सीधी रेखा बनेगी। यहां जाने के बाद जो स्थिति ये वाली स्थिति है इसकी, ये इसके बताएगी, सतह को बताएगी। इसका अर्थ क्या होता है मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। इसका अर्थ स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर होता है।
लेकिन जैसे ही अपन बिंदु गोले से बाहर जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आउट बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है। आप लोग सारे सूत्र में देख सकते हो, ये जो मान आया है वो ES ये सतह के लिए है, पृष्ठ के लिए है, सरफेस के लिए है। ठीक है, ये सरफेस के लिए आ चुका है, ये अंदर के लिए, ये पृष्ठ के लिए और ये बाहर के लिए। यहां पर R बराबर कैपिटल R, यहां क्या होता है स्मॉल r छोटा होता है, कैपिटल R बड़ा होता है, और यहां क्या होता है आप लोगों को पता है, यहां स्मॉल r बड़ा होता है, कैपिटल R छोटा होता है। ये दूरी को बताती है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है। इस प्रकार से आपका ग्राफ यहीं समाप्त होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने गाउस के 6 अनुप्रयोग संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिए। अब हम अपने आने वाले लेक्चर में बात करेंगे आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर जारी रखो। आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप के अंतर्गत सरफेस के इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको ये सारी क्लासें उपलब्ध कराई जा रही है। तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वह अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।